नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नील भक्ति धारा में। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है? क्या सचमुच हमारी किस्मत की लकीर भगवान पहले ही लिख देते हैं? ये सवाल हजारों सालों से इंसान के मन में है और हिंदू धर्म में इसका जवाब बहुत गहराई से दिया है। भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी सिर्फ हमको कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। इसका मतलब साफ है, फल यानी भाग्य पहले से तय है, लेकिन कर्म करके हम उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अपने साथ कर्म का बंधन लेकर जन्म लेती है, ये बंधन ही उसका भाग्य बनाते हैं। इसलिए कोई राजा बनता है, कोई भिखारी, कोई जन्म से स्वस्थ पैदा होता है तो कोई बीमार, लेकिन भाग्य केवल भूतकाल का हिसाब है। भविष्य का निर्माण आज के कर्मों से ही होता है। रामायण में लिखा है, राम का वनवास उनका भाग्य था, लेकिन उन्होंने उसे दुख नहीं माना बल्कि धर्म पालन का अवसर समझा। यानी भाग्य परीक्षा लेता है पर परिणाम हमारे कर्म तय करते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन देखिए, जन्म से ही उसका भाग्य कठिन था। अविवाहित मां का पुत्र, अपमान का जीवन, फिर भी उसने अपने पराक्रम से इतिहास में नाम अमर किया। ये दिखाता है कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य का जीवन ही पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है, सत्कर्म से पाप मिट सकते हैं। यानी अगर हमने पिछले जन्म में बुरा किया है तो इस जन्म में भलाई करके उस बोझ को हल्का कर सकते हैं। अर्थ यह है कि भाग्य का बंधन बहुत मजबूत है, लेकिन सही संगति, सही कर्म और भक्ति से उसे काटा जा सकता है। दोस्तों, भाग्य को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने खेत में बीज बोया, बीज का चुनाव आपने पहले किया, यह आपका भाग्य है, लेकिन खेत की देखभाल करना इस जन्म में आपके हाथ में है। अगर मेहनत करेंगे तो फसल लहलाएगी और लापरवाही करेंगे तो वही खेत बंजर हो जाएगा। ऐसे ही भाग्य और कर्म का रिश्ता है। भाग्य हमारा बीज है, कर्म उसकी देखभाल। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही ऊंचाई पर पहुंचता है और अपने कर्म से ही नीचे गिरता है। यानी जन्म से मिला भाग्य आपको एक जगह तक ले जा सकता है, लेकिन वहां से आगे बढ़ना या पीछे होना आपके कर्म पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है, क्या सब कुछ पहले से लिखा है? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो तय है, यानी जो फल इस जन्म में भोगना है वह भोगना ही पड़ेगा। लेकिन क्रियामाण कर्म, यानी जो अभी हम कर रहे हैं वो भविष्य को बदल सकता है। और संचित कर्म, यानी जो कई जन्मों का जमा है वो भक्ति और तप से जल सकता है। अब सोचिए, अगर सब कुछ भाग्य ही तय करता तो तपस्या, दान, ध्यान और भक्ति का क्या महत्व होता? लेकिन शास्त्र कहते हैं, कर्म ही भाग्य का विधाता है। इसलिए साधना और सेवा से इंसान अपनी दिशा को मोड़ सकता है। दोस्तों, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी भगवान भी कर्म से ऊपर कुछ नहीं मानते। आपका भाग्य आपके कर्म का ही प्रतिबिंब है। दोस्तों, एक और गहरी बात समझिए। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यानी अगर आप सोच लें कि मैं भाग्य से बंधा हूं तो सचमुच आप भाग्य से बंध जाएंगे, और अगर आप सोच लें कि मैं कर्म और साधना से भाग्य बदल सकता हूं तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं सब पहले से तय है। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप बीमार होंगे तो सही आहार, योग और ध्यान से आप उस बीमारी को तीव्रता से घटा सकते हैं। यानी भाग्य लिखा है, लेकिन उसका असर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं ताकि इंसान अपने पिछले पापों का बोझ हल्का कर सके। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने महर्षि अत्रि से पूछा, क्या भाग्य भगवान लिखते हैं या हम खुद? महर्षि ने कहा, भगवान सिर्फ कर्म का फल तय करते हैं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान को भी अच्छा लिखना पड़ेगा।
तो दोस्तों अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, भाग्य को दोष देना और हाथ पर हाथ रखकर बैठना। दूसरा, कर्म को बदलना और भाग्य को फिर से लिखना। याद रखिए, कर्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य आपके पक्ष में ही झुक जाएगा और यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। तो आइए संकल्प लें, आज से हम अपने भाग्य और कर्म को भक्ति से बदलेंगे। एक संत के पास एक आदमी आया और बोला, गुरुजी मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ की रेखाएं नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ के कर्म लिखते हैं। वो आदमी समझ गया और सेवा, दान और मेहनत में लग गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। दोस्तों यही सच है, भाग्य लिखा जरूर जाता है पर उसे मिटाने और नया लिखने की स्याही हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 3 बातें। पहला, सत्कर्म, दान, सेवा, सत्य और मेहनत से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। दूसरा, भक्ति, भगवान का नाम लेकर कर्म करने से पाप मिटते हैं और भाग्य सुधरता है। तीसरा, सकारात्मक सोच, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनने लगता है। याद रखिए, भाग्य सिर्फ प्रारंभ है, अंत आप तय करते हैं। दोस्तों अगर आप मानते हैं कि आप भी अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नील भक्तिधारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। क्योंकि असली सच ये है, भगवान ने हमें सिर्फ लिखा हुआ भाग्य नहीं दिया बल्कि उसे बदलने की ताकत भी दी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।